के घर में चोरी करने गया। चोरी करके माल लेकर के जब भगा तो घर का जो मालिक था उसने उसे दौड़ाया, और वो मालिक जो था ना वो खिलाड़ी था, दौड़ लगाता था बड़े बड़े प्रतियोगिता में, आयोजनों में, और सबसे आगे रहता था, जीत जाता। उसको अभिमान जग गया, अरे हम दौड़ने वाले और हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। दौड़ा उससे भी तेज, और इतनी तेज दौड़ा कि वही आदत थी दौड़ करके सबसे आगे निकलने की, चोर से भी आगे निकल गया, चोर पीछे से भाग गया। क्यों? बोले उद्देश्य पता ही नहीं था कि दौड़ किस लिए रहे। यही जीवन की दौड़ व्यक्ति की है। इस दौर में यही दौड़ चल रही है। कहां जाएंगे ये पता नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर विचार हम नहीं करते। इस नश्वर संसार को ही सत्य मानकर इसी को सजाने संवारने में, इसी को ठीक करने में सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। बंधुओं, ये मानव जीवन मिला, इसे पा करके हम भगवान का भजन करें, सत्संग करें, भगवान की कथा सुने, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अनित्य जीवन को, अनित्य संसाधन को पा करके मुझ नित्य परमात्मा को जान लो, अन्यथा तुम मूढ़ हो। अगर ये कार्य तुमने नहीं किया तो तुमने मूढ़ता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा। जो मूढ़ हैं, दुष्कृति हैं, नर नहीं नराधम हैं, ऐसे जीव मेरी शरण में नहीं आते। ये सब बातें भगवान ने कही हैं। तो ये सब बातों का ज्ञान तभी होगा जब आप सत्संग में आएंगे। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा शास्त्र में संतों ने कही। सत्संग ही भवबंधन से विमुक्ति दिलाता है। भवबंधन से विमुक्ति का मार्ग सत्संग के द्वारा ही प्रशस्त होता है। सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म शकलं प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लूनमायान्वयो हार्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारात् बहिर्निर्गत। पहले भगवान की कृपा से जीव को सत्संग मिलता है। सत्संग में आकर के निस्पृहता उत्पन्न होती है। धीरे धीरे हमारा मन संसार से हटने लगता है। फिर बोले गुरु मुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्, फिर कोई सदगुरु मिल जाते हैं और उनके माध्यम से जीव भगवान की शरणागति कर लेता है, आत्मसमर्पण कर देता है। श्रीशं प्रपद्यात्मवान्, और फिर भगवान की शरणागति कर लेने पर संचित, क्रियमाण, करिष्यमाण, इन 3 प्रकार के कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन चौथा कर्म जो प्रारब्ध है उसे भोगना पड़ता है, और प्रारब्ध को भी भगवान की इच्छा मान करके जीव शरणागत भक्त भोग लेता। प्रारब्धम परिपूज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। संचित, क्रियमाण, करिष्यमाण जो कर्म है वो भगवान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध को जीव भोग लेता है और भोग करके समाप्त कर देता है। इस प्रकार प्रक्षीण कर्मांतरः, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और जब उसके जीवन का अंतिम काल आता है, उस शरणागत भक्त का, तो अंतर्यामी भगवान जो हृदय में विराजमान है, यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद, जो अंतर्यामी परमात्मा हमारी आत्मा में बैठकर हमारी आत्मा का नियमन करता है, सच अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी परमात्मा उस जीव को लेकर के स्वयं इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आर्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारात् बहिर्निर्गता। अंतर्यामी परमात्मा उस जीव को लेकर सुखपूर्वक इस पांच भौतिक शरीर से उत्क्रमण करते हैं। वेदांत में जिस उत्क्रमण की चर्चा की गई, उत्क्रांति गत्यागति नाम, इस सूत्र में वेदव्यास जी ने विस्तार से इस विषय का वर्णन किया। इस प्रकार जीव का जब उत्क्रमण होता है, फिर भगवान स्वयं सुखपूर्वक उस जीव को लेकर अपने धाम चले जाते हैं और
जीव सदा सदा के लिए भगवान को प्राप्त कर लेता है। तत् विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा के लिए उस पद को प्राप्त कर लेता। वही एक ऐसा पद है जो सदा के लिए मिलता है। बाकी जितने पद हैं वो यदा कदा के लिए है, सदा के लिए नहीं। यदा कदा, जब कभी, लेकिन सदा, बोले सदा के लिए तो एक ही पद है, भगवान का पद, भगवान का पादारविंद। बाकी कोई भी पद मिल जाए वो सदा नहीं रहेगा। बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लो, ब्रह्मा का पद मिल जाए, लेकिन ब्रह्मा को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। सृष्टि खत्म होगी, ब्रह्मा का पद समाप्त हो जाएगा, फिर कोई नए ब्रह्मा बनेंगे। भगवान का पादारविंद ही, भगवत धाम ही एक ऐसा पद है जो पद जल्दी मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर सदा के लिए मिलता है। तत् विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, उसी परम पद की प्राप्ति जीव का परम लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर समस्त शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। भले आप शास्त्र को पढ़ो तो शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, ये पूजा कर लो ये फल मिल जाए, ये पूजा करो ये लोक मिल जाए, ये पूजा कर लो ये फल मिले, लेकिन उन सारे शास्त्र के वचनों का पर्यवसान भगवत प्राप्ति में ही निहित है। महातात्पर्य शास्त्र का यही है, शास्त्रों का महातात्पर्य यही है कि समस्त कर्मों का पर्यवसान भगवान में ही। वो कुछ काल के लिए काल तो ये शास्त्र लोगों को तत्त फलों की प्राप्ति का विधान बता करके प्रवृत्त करते हैं कि जिससे ये रास्ते में चलने को तैयार तो आगे तो पहुंच ही जाएगी। जैसे जाना तो बहुत दूर है, लेकिन रास्ते में जगह जगह पानी पीने की भी व्यवस्था की गई है, थक जाओ तो विश्राम करने के लिए छाया भी की गई है। कहीं कोई आवश्यक वस्तु मिले तो रास्ते में दुकानें भी हैं, लेकिन वो दुकान, वो छाया, वो पानी उस यात्रा का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो कुछ और है, जहां यात्रा में हमें पहुंचना है। वो सहायक बनते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों में, भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न फलों की प्राप्ति के लिए जो साधन बताए गए, वो साधन केवल तुम्हारी इस आध्यात्मिक यात्रा की, परम पद यात्रा की, रास्ते की आवश्यक वस्तुएं हैं, पाथेय है। और उन पाथेयों को लेते हुए हम अपने पथ पर चलते रहें और परम पद को प्राप्त कर लें, यही जीव का परम लक्ष्य है।